हाय एवरीवन, वेलकम टू मी एंड मॉमी। दिस इज मी शैली और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टॉयज़ और एक्टिविटीज़ जो मेरे बेटे ने यूज़ की थी व्हेन ही वाज लाइक 12 to 18 मंथ्स ऑफ एज। वो अभी 18 महीने का हो चुका है कंप्लीट एंड पिछले 6 महीने में उसने क्या क्या टॉय से प्ले किया है या क्या क्या उसका इंटरेस्ट रहा है किस किस टाइप के टॉयज़ में एक्टिविटीज़ में, वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड टॉयज़ की लिस्ट शेयर करने के बाद मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी जो आपको आई गेस काफ़ी हेल्प करेंगे ये डिसाइड करने में कि आपको अपने बच्चे के एज के हिसाब से किस टाइप के टॉयज़ परचेज करने चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे। एंड इसके अलावा जो भी मैं आपके साथ ये टॉयज़ या एक्टिविटीज शेयर करने वाली हूँ कि काफ़ी सारे वीडियोस मैंने इंस्टाग्राम पे डाले हुए हैं, तो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। सो अभी विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले आई थिंक लाइक कंसिस्टेंटली 6 मंथ्स में जो दर्श का मोस्ट फेवरेट टॉय रहा है वो है उसका म्यूजिकल ड्रम। वो जब भी उसको प्ले करता है, वो कोई भी इंडोर प्ले अगर कर रहा है तो वो ड्रम उसका कंटिन्यूसली ऑन रहता है और उस ड्रम को में उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। उस ड्रम से एक्चुअली खेलने के उसको मल्टीपल फ़ायदे मैंने ऑब्जर्व किए हैं। एक तो उसको राइम्स और म्यूज़िक बहुत पसंद आते हैं जो कि उसके ड्रम में बजते रहते हैं। इसके अलावा उस ड्रम में क्या है, वो अगर उस पर हाथ मारेगा तो अलग साउंड आएगा, बटन प्रेस करेगा तो हर बटन पे लाइक किसी बटन पे राइम है, किसी पे सॉन्ग है, किसी पे एनिमल साउंड है, किसी पे कलर्स है। सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स ऑन ईच एंड एवरी बटन। सो वो उसको काफ़ी पसंद आता है। तो वो सीखता है कि आपके इस बटन को प्रेस करने से ये हुआ, इसको प्रेस करने से ये हुआ। तो उसको काइंड ऑफ एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है कॉज एंड इफेक्ट की चीज़ों को प्रेस करने से कुछ चेंज होता है। एंड इसके अलावा वो उस ड्रम के साथ काफ़ी बातें करता है। जैसे जैसे ड्रम में से कोई एक साउंड आता है वो उसको रिपीट करता है। लाइक बनाना है तो बनाना बोलने का ट्राई करता है, 1 2 3 बोलने का ट्राई करता है। तो वो काफ़ी उसको एंजॉय करता है उस ड्रम के साथ प्ले करना। नेक्स्ट फेवरेट जो है दर्श का, जो पिछले 6 महीने से और अभी भी उसको काफ़ी एंजॉय करता है, दैट इज शेप सॉर्टर। उसमें क्या है, एक टॉय है, उसमें अलग अलग शेप के डिज़ाइंस बने हुए हैं और उसके साथ उन शेप के अंदर डालने के लिए ऑब्जेक्ट्स हैं सेम शेप के और अलग अलग कलर्स के। तो वो उसको काफ़ी मज़ा आता है उसमें। मैं उसको सारे वो मिक्स एंड मैच करके दे देती हूँ एंड वो अलग अलग आइडेंटिफाई करता है कि किस होल में कौन सा शेप जाएगा। तो उसको वो याद हो चुका है तो उसको काफ़ी इंजॉय करता है। एंड इस टॉय से उसको क्या फ़ायदा हुआ है, एक तो उसको शेप समझ में आ गई है कि किस शेप वो रिलेट कर पाता है शेप को, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि देयर आर डिफरेंट शेप्स और जिस शेप का ब्लॉक है वो उसी शेप में जाएगा। तो बेसिकली उसकी लॉजिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल काफ़ी इंप्रूव हो रही है इस टॉय के साथ। एंड क्योंकि वो लाइक टॉय बहुत इतना छोटा छोटा सा है और जो उसको डालना होता है होल के अंदर, बिकॉज वो उसको अपनी फिंगर से पकड़ता है तो उसके मोटर स्किल इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। मोटर स्किल बेसिकली बच्चे जो भी मसल मूवमेंट करते हैं उसको मोटर स्किल बोलते हैं। तो अगर वो अपने लाइक पैरों से या आर्म से कोई मूवमेंट करते हैं उसको ग्रॉस मोटर स्किल बोलते हैं, और जब वो अपने फिंगर से जो एक अपना छोटा छोटा मूवमेंट जिसमें इन्वॉल्व होता है उसको फाइन मोटर स्किल्स बोलते हैं। तो बेसिकली सारे ही टॉय जो होते हैं वो बच्चों के मोटर स्किल इम्प्रूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो पर्टिकुलरली शेप सॉर्टर से उसके फाइन मोटर स्किल्स इंप्रूव हुए हैं काफ़ी। जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो उसको काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करता है उसको भी। बेसिकली वो है हाइड एंड सीक या पीकाबू। तो जैसे ही मैं दर्श को बोलती हूँ, दर्श वेयर आर यू, मम्मा इज नॉट एबल टू सी यू, तो वो जाके पर्दे के पीछे छुप जाता है। उसको बहुत मज़ा आता है इसको खेलने में। वो कहीं पे भी उसको अलमारी के पीछे, कभी फ्रिज के पीछे, पर्दे के पीछे, जब भी जैसे मैं उसको आवाज़ लगाना शुरू करती हूँ वो जाके छुप जाता है। उसको लगता है कि इट्स अ गेम। तो और इसकी वजह से क्या है, वो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करता है। वो पूरे घर में इधर उधर छुपने की जगह ढूंढता है और वो लाइक रन करता है। जैसे ही मैं उसको बोलती हूँ कि आई एम नॉट एबल टू सी यू, तो वो देखता है कहाँ पे जल्दी से जाके वो छुप जाए पर्दे के पीछे। तो काफ़ी फिजिकल मूवमेंट उसका हो रहा है जो कि इस टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। जो नेक्स्ट फेवरेट टॉय है उसका वो है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल एक्चुअली मैंने किसी और यूट्यूब चैनल पे देखा था बच्चे को प्ले करते हुए, तो आई लाइक द आइडिया। तो मैंने भी उसके लिए बास्केटबॉल परचेज किया था। मैक्सिमम जितने भी टॉयज़ मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ वो सारे ही मैंने फर्स्ट क्राई से या लोकल शॉप से परचेज किया है। तो वो सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो बास्केटबॉल बेसिकली मैंने उसको उसमें वैसे तो उसको सेट करने के लिए ऑप्शन है कि आप उसको दीवार पे चिपका सकते हो डबल टेप से, बट मैंने उसको चिपकाया नहीं है, मैंने उसको लटकाया हुआ है सो देट कि मैं लाइक दर्श की हाइट के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर पाऊँ। तो वो बास्केटबॉल खेलना भी काफ़ी इंजॉय करता है।
बास्केटबॉल खेलने से बच्चों का हैंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। इसके अलावा वो बिकॉज उनको बॉल को डालने के लिए थोड़ा ऊंचा होना पड़ता है, तो उनकी हाइट पे उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। एंड एक फिजिकल एक्टिविटी तो यही जो बच्चों की मोटर स्किल्स को भी इम्प्रूव करती है। इस कैटेगरी में जो नेक्स्ट टॉय या एक्टिविटी आप उसको लाइक इट्स अ कॉम्बिनेशन, वो है स्टैकिंग टॉयज का। दर्श को स्टैकिंग, सॉर्टिंग ये सब करना बहुत पसंद है। उसको काफी टाइम से लाइक 12 महीने से पहले भी वो स्टैकिंग टॉयज को काफी पसंद थे। उस टाइम पे उसके टॉयज डिफरेंट थे, अभी उनका लेवल थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया है। अभी उसको लाइक क्या पसंद है, एक तो कि उसको चीजों को ना सॉर्ट करना बहुत पसंद है, ऑर्डर में अरेंज करना उसको बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा मैं उसको काफी सारी बॉटल्स दे देती हूँ, उनके कैप्स लाइक मिक्स करके उसको उन कैप्स को आइडेंटिफाई करना, उसको सही बॉटल पे लगाना, उसको उसमें काफी मजा आता है। इससे एक तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसके इम्प्रूव हो रहे हैं, उसका मोटर स्किल्स इम्प्रूव हो रहे हैं, और एक काइंड ऑफ वो एक आइडेंटिफिकेशन उसको आ रहा है कि ओके देयर इज सर्टेन थिंग्स जो इसी अपने शेप या अपने साइज के लिए बनी होती हैं। जो नेक्स्ट है दैट इज स्लाइड, जो मैंने काफी पहले लिया था। आई थिंक शायद वो 8 या 9 महीने का था जब मैंने वो स्लाइड लिया था, बट पहले उसको वो यूज नहीं करता था। हाँ, लेकिन अब उसको यूज करने में काफी मजा आता है। वो पार्क में जाके उसने सीखा है उस पर स्लाइड करना, तो अब वो उसे काफी इंजॉय करता है। बिकॉज बच्चे अपने लेग्स यूज करते हैं, अपने आर्म्स यूज करते हैं स्लाइड पे चढ़ने के लिए, एंड स्लाइड को पकड़ने के लिए वो अपने फिंगर्स यूज करते हैं। तो बच्चों का फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स दोनों ही इससे इम्प्रूव होता है। एक फन और एंजॉयमेंट तो बच्चों को मिलता ही है इससे। नेक्स्ट उसको जो पसंद आता है दैट इज सॉफ्ट टॉय। सॉफ्ट टॉय उसको पहले इतने पसंद नहीं थे लाइक, बट पिछले 3 से 4 महीनों में उसको काफी उसने प्ले किया है सॉफ्ट टॉयज के साथ। वो प्रिटेंड प्ले बेसिकली बहुत करता है। तो लाइक उसका एक डॉगी है, तो कभी उसके ऊपर बैठ के उसको वो हॉर्स राइडिंग करता है, कभी एक उसका टेडी बेयर है तो वो उसको अपने बेड की तरह कहीं पे भी खींच के ले जाता है, उसके ऊपर लेटता है जब भी उसको मन करता है लेटने का। तो प्रिटेंड प्ले उसको काफी मजा आता है सॉफ्ट टॉयज के साथ करने में। नेक्स्ट जो इस कैटेगरी में है वो है बॉल्स एंड बलून्स। बच्चों को आई थिंक मैक्सिमम सभी बच्चों को बॉल्स तो काफी ही पसंद आती है, तो वही सेम चीज दर्श के साथ है। उसको बॉल्स और बलून्स के साथ खेलना बहुत पसंद है। एंड इवन जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ, मैं अपने वॉलेट में कुछ बलून जरूर रख के लेकर जाती हूँ, बिकॉज उसको अगर कुछ भी नहीं पसंद आ रहा है तो बलून तो उसको आएगा ही आएगा पसंद। और वो बलून के साथ लाइक उसको वो एक जगह बैठे बैठे भी खेलता रहता है, और जब उसको दौड़ने का मन है तो भी वो बलून को किक मार मार के उसके साथ खेलता रहता है। तो एक तो फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है इसके साथ, इसके अलावा जब वो बॉल से प्ले कर रहा है या बलून से प्ले कर रहा है तो उनको कैच करना, थ्रो करना, अपने हाथों से उनको पकड़ना, तो ये सब चीजें वो सीख रहा है। उसको समझ में आ रहा है कि अच्छा कोई बड़ी बॉल है तो उसका वजन ज्यादा है, कोई छोटी बॉल है तो उसको हल्के से पुश करना होता है। तो एक बेसिकली उसकी माइंड की काफी एक्टिविटी होती है जब वो बलून्स और बॉल्स के साथ प्ले करता है। तो लेकिन इस एज के बच्चों के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ना फॉर्म की बॉल यूज नहीं करने देनी है बच्चों को। और जब बच्चे बलून के साथ प्ले कर रहे हैं तो आपको उनको ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि बलून फूट गया और बलून को फिर बच्चे अपने मुंह में डाल रहे हैं। तो आपको एक थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना होता है बॉल्स और बलून्स के साथ। जो नेक्स्ट है वो है राइम्स और बुक्स। मैंने इन दोनों को कंबाइन इसलिए किया है बिकॉज दर्श को राइम्स सुनना भी बहुत ज्यादा पसंद है। इसके अलावा जब मैं उसको बुक में से पढ़ के सुनाती हूँ और वो बुक बंद करता है, मैं चुप हो जाती हूँ, तो वो काफी उसको मजा आता है। तो इसीलिए मैंने इसको एक ही कैटेगरी में रखा है। बट इस एज के बच्चों को लाइक स्टोरी सुनना, पिक्चर्स देखना बुक के अंदर, उनको आइडेंटिफाई करना, ऑब्जेक्ट्स को रिलेट करना कि अच्छा बुक में उसने कोई बनाना देखा और फिर वही बनाना वो सामने से देख रहा है, तो बच्चे काफी रिलेट करते हैं, चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो इस एज में आप बुक्स को तो जरूर इंट्रोड्यूस कीजिए, और डिपेंडिंग ऑन कि आपके बच्चे को क्या पसंद है, राइम्स ज्यादा पसंद आती हैं, पिक्चर्स पसंद आती हैं, स्टोरीज पसंद आती हैं, आप उस टाइप की बुक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लास्ट जो है वो काफी इंजॉय कर रहा है लाइक पिछले 2-3 महीनों से, दैट इज ब्लॉग्स। तो मैंने उसको स्टार्ट किया था थोड़े बड़े ब्लॉग से, बिकॉज स्टार्टिंग में मैं चाहती थी कि उसको एक अंडरस्टैंडिंग आए कि ब्लॉग्स करते क्या हैं। तो सबसे पहले मैंने उसको बड़े ब्लॉग से स्टार्ट किया था। देन जब वो उनके साथ कंफर्टेबल हो गया, वो उनकी टावर या उनकी स्टैकिंग में ही इज गुड, तो मैंने अब इसको मेगा ब्लॉग्स इंट्रोड्यूस किए हैं। ब्लॉग से बच्चों की क्रिएटिविटी काफी इंप्रूव होती है, उनको वो नई नई चीजें ट्राई करते हैं, कभी कुछ बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं। ब्लॉग्स कलरफुल होते हैं तो बच्चों को एक कलर की अंडरस्टैंडिंग आती है। बच्चे इनको लाइक कभी बड़े ब्लॉक है, छोटा ब्लॉक है, अलग अलग साइज के ब्लॉक है, तो बच्चों को समझ में आता है कि बड़े ब्लॉक को कैसे पकड़ना है, छोटे ब्लॉक को कैसे पकड़ना है, तो उनके मोटर स्किल्स भी इंप्रूव होते हैं। तो ये तो थे वो टॉप 10 एक्टिविटीज या टॉय जिनके साथ दर्श ने पिछले 6 महीनों में प्ले किया है, या वो उनको अभी भी काफी चीजों को उसमें से अभी भी इंजॉय कर रहा है। एंड इसमें से मैक्सिमम चीजें इंडोर हैं, बिकॉज लाइक पिछले 3 महीनों से लॉकडाउन लगा हुआ है, तो
दर्श पूरा टाइम घर में ही प्ले करता है या बालकनी में प्ले करता है। जब वो पार्क जाता था तो पार्क में मेजरली वो अपनी बॉल से या लाइक जो पार्क में स्लाइड या झूले होते हैं उनके साथ प्ले करता था। तो अभी हम बात करते हैं कुछ टिप्स की जो जब आप अपने बच्चों के लिए टॉयज खरीदते हैं या चूज करते हैं तो आपको ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहली चीज, अगर आपका बच्चा, काफी बच्चे जो है वो 12 महीने से 14 महीने के बीच में चलना सीखते हैं, तो अगर आपका बच्चा चलता नहीं है अभी या चलने की कोशिश कर रहा है, लाइक उस स्टेज में है कि सॉरी वो खड़ा हो रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है, तो जो आप अपने बच्चों के लिए जो पुश या पुल वाले जो टॉयज होते हैं या वॉकर्स होते हैं जो उसको चलने में हेल्प करें, वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। दर्श के केस में उसने लाइक 9.5 महीने के आसपास ने चलना शुरू कर दिया था, तो वो टॉयज दर्श के केस में एप्लीकेबल नहीं है इस एज में। बट हाँ, आपके बच्चे के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो आप ऐड कर सकते हैं जो कि उसको चलने में हेल्प करें। सेकंड टिप ये है कि इस एज के बच्चों के लिए जब भी आप टॉय परचेज करें तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि उन टॉय में कोई भी छोटे पार्ट्स ना हो, इतने छोटे कि बच्चा अपने मुंह में डाल ले और उसको चोकिंग हो जाए। तो जब तक बच्चा इतना समझदार नहीं हो जाए कि वो चीज़ों को, उसको ये पता रहे कि कौन सी चीज़ मुंह में डालनी है कौन सी नहीं डालनी है, तब तक आप उसके लिए इतने बड़े टॉयज परचेज कीजिए। या उस टॉय के अगर पार्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे ब्लॉक्स से, अगर ब्लॉक्स बिकॉज अलग अलग शेप से साइज के होते हैं, तो आप उसके लिए कम से कम इतना बड़ा ब्लॉक परचेज कीजिए जो उसके मुंह में ना जा पाए, ताकि चोकिंग का कोई प्रॉब्लम ही ना हो। इसके अलावा जो बैटरी ऑपरेटेड टॉयज होते हैं या जो चाबी वाले टॉय होते हैं जो चलते हैं, वो भी इस एज के बच्चों के लिए काफी अच्छे रहते हैं। बिकॉज बच्चे क्या होते हैं, उनको देख के ना उनके पीछे भागने के लिए एनकरेज होते हैं, जिससे उनकी रनिंग और वॉकिंग काफी इंप्रूव होती है और एक फिजिकल एक्टिविटी भी बच्चों को मिलती है। नेक्स्ट टिप ये है कि बच्चों को ना कभी भी आप कुछ भी कितना भी अच्छा टॉय दे दो, उनको उसको अकेले खेलना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। आपको बच्चों को एक इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है टॉय में, आपको बच्चों के साथ खेलना पड़ता है, चाहे लाइक उसके कोई सिबलिंग है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, तो बच्चों को किसी भी टॉयज के साथ आपको लगाने के लिए आपको उसके साथ एंगेज होना पड़ेगा, आपको उसको सिखाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को नहीं पता है कि इस टॉय से क्या होगा या इसे कैसे प्ले करते हैं। तो उसका कभी अगर इंटरेस्ट नहीं बनेगा ना तो वो कभी प्ले ही नहीं करेगा। तो काफी लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि हमारा बच्चा तो टॉयज के साथ खेलता ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि उसको टॉयज के साथ खेलने से ज्यादा मजा आपके साथ खेलने में आता है। तो अगर आप उसके साथ प्ले करोगे किसी भी पर्टिकुलर टॉय से, तो वो टॉय भी इंजॉय करेगा और एक आप लोगों की लाइक जो भी बच्चे के साथ प्ले कर रहा है बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। जब भी आप टॉय कोई लेकर आए तो उनको अकेले उसको खेलने के लिए देने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट ये कि पर्टिकुलरली 1 से 2 साल के बच्चों के लिए अगर आप कोई ऐसा टॉय लेके आ रहे हैं जो लाइक इन्फ्लेटेबल है, जिसमें हवा भर के उसको बड़ा किया जाता है, चाहे वो उनकी कोई लाइक बीच बॉल है, कोई इन्फ्लेटेबल चेयर है, कोई भी ऐसा टॉय है, तो ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है कि मैं उसको पूरा फुल नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा, क्योंकि बच्चे को पता नहीं है, वो उसके ऊपर कूदेगा, उसको किसी भी फेंक के मार सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर बेसिकली अगर पड़े और अगर वो फुल होगा टॉय तो उसके फटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए जैसे मेरे पास दर्श की बीच बॉल है और एक इन्फ्लेटेबल चेयर है, तो मैं उसमें कभी भी ना 100% एयर नहीं रखती हूँ, ताकि अगर दर्श उसके ऊपर कूद रहा है या खड़ा हो रहा है उसके ऊपर, तो उसमें एक बैलेंस भी बना रहे और उसके फटने के चांस मिनिमम हो। तो ये भी आप ध्यान रखिए अपने बच्चों के टॉयज के केस में। बच्चों के जो मैक्सिमम टॉयज होते हैं वो प्लास्टिक के या लकड़ी के ही होते हैं। मेजरली जो होते हैं प्लास्टिक के होते हैं। तो प्लास्टिक के टॉयज खरीदते समय जरूर ध्यान रखिए कि जो भी मटेरियल आप ले रहे हैं वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई भी प्लास्टिक मटेरियल आप मत लीजिए कि बच्चे उसको अगर फेंक के मार रहे हैं या उसको अपने मुंह में डाल रहे हैं तो वो टूट जाए। बहुत लो ग्रेड एंड टॉक्सिक मटेरियल नहीं होना चाहिए जो भी बच्चों को नुकसान कर सकता है। लास्ट टिप ये है कि इस एज के बच्चों के लिए आप ऑडियो टॉयज जरूर रखिए, बिकॉज ऑडियो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये बोलता है कि दर्श सबसे ज्यादा जो एंजॉय करता है वो अपने ऑडियो टॉयज को करता है। उनके साथ वो काफी बातें करता है, उसको लगता है कि अगर कोई बोल रहा है तो उसके साथ बातें कर रहा है। ऑडियो टॉयज आप किसी भी फॉर्म में इंक्लूड कर सकते हैं, कोई टेक्नोलॉजी वाला, नॉन टेक्नोलॉजी वाला, म्यूजिकल ड्रम जैसे मैंने बताया, एनीथिंग। बट ऑडियो टॉय से ना बच्चों को बहुत मजा आता है। उनको लगता है कि हाँ, मतलब ये वर्ड मैं बोलूं, क्योंकि वो बार बार उनको कोई वर्ड पसंद आता है तो बार बार उसको सुनने की कोशिश करते हैं, उसको रिपीट करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी स्पीकिंग काफी इंप्रूव होती है, जो कि इस एज के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो आई होप कि सारे टिप्स से आपको कुछ हेल्प मिलेगी अपने बच्चे के लिए टॉयज या एक्टिविटीज डिसाइड करने में। और स्पेशली अगर ड्यूरिंग दिस टाइम जब बच्चे मैक्सिमम टाइम अंदर ही हैं, पार्क में कम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं,
और अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड मॉमी।